हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉरर कहानियों के चैनल डरावने किस्से में, जहां अंधेरा कभी पूरा नहीं होता और हर कहानी छोड़ जाती है एक नया डर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते मिलती है एक नई डरावनी कहानी। सच भी हो सकती है और सपना भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला डरावना किस्सा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है, पर जब आप पलट के देखते हो वहां कोई नहीं होता? यह कहानी है निखिल की, जो हाल ही में एक पुराने फ्लैट में शिफ्ट हुआ था मुंबई में। किराया कम था, बिल्डिंग पुरानी थी, एक अजीब सी शांति थी उस जगह में। उस फ्लैट का एक हिस्सा था जहां निखिल कभी नहीं जाता था। एक बड़ा सा पर्दा हॉल के कोने में जो हमेशा बंद रहता था। एक दिन जिज्ञासा में आकर निखिल ने सोचा कि देखा जाए पर्दे के पीछे क्या है। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, वहां एक पुराना आईना था, लेकिन उस आईने के रिफ्लेक्शन में कुछ अजीब था। जब उसने खुद को देखा, आईने में खड़ा निखिल उससे सीधा देख के मुस्कुरा रहा था, पर असली निखिल उस वक्त बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रहा था। उस रिफ्लेक्शन ने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए, फिर उसने निखिल को आंख मारी। निखिल डर से पीछे हट गया और पर्दा वापस गिरा दिया। रात भर उसे नींद नहीं आई। अगले दिन उसने देखा, आईना अब हॉल के बीच में था और उसमें लिखा था, "You saw me, now I'll see you." क्या निखिल बच पाया, या उसके पीछे उस पर्दे के पार कोई था ही नहीं, या कोई था? लग रहा है डर, पर कहानी खत्म नहीं हुई। अब चलते हैं हम अपनी अगली कहानी की तरफ। इस बार एक सफर जहां एक खाली सीट कभी खाली नहीं रहती। तो सुनते हैं अगला डरावना किस्सा। कुछ सीट नंबर अशुभ होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसी सीट पर सफर किया है जहां कोई कभी नहीं बैठता, फिर भी किसी के होने का एहसास होता है? यह कहानी है रीना की, जो हर हफ्ते रात को एक स्लीपर बस पकड़ती थी शिमला के लिए। उस बस में एक नियम था, सीट नंबर 9 खाली रहती थी। कंडक्टर हमेशा कहता, यह सीट रिजर्व्ड है। एक दिन रीना को मजबूरी में वही सीट दी गई। रात के 2 बजे उसकी आंख खुली और उसने देखा उसके बगल में कोई बैठा हुआ है। अंधेरा था, पर एक आदमी की परछाई दिखी। छोटा कद, पुरानी जैकेट और आंखों से खून बह रहा था। रीना चिल्लाई, लेकिन जब लाइट ऑन हुई, सीट खाली थी। ड्राइवर बोला, आपको भी दिख गया? पहले भी जो लोग उस सीट पर बैठे थे चिल्लाए हैं। यह कुर्सी एक मर चुके हुए आदमी की है, जो हर रात बस में चढ़ता है और वहीं बैठता है, सीट नंबर 9। रीना ने कभी दोबारा उस बस में सफर नहीं किया। बस की वो सीट तो चली गई, लेकिन वक्त की एक और राह अभी बाकी है, और इस बार वक्त से फोन आया है, सचमुच। तो चलिए चलते हैं तीसरी कहानी की तरफ। क्या होगा अगर आपके पास एक ऐसी कॉल आए जो भविष्य से हो और उसमें आपकी मौत का जिक्र हो? यह कहानी है अर्जुन की। एक रात उसकी फोन पर एक कॉल आई अनजान नंबर से। जब उसने फोन उठाया, एक अजीब सी हल्की आवाज आई, जैसे स्टैटिक के शोर के बीच कोई बोल रहा हो, कल रात 8 बजे बाएं मत मुड़ना। अर्जुन घबरा गया। प्रैंक समझकर उसने इग्नोर कर दिया। लेकिन अगले दिन जब 8 बजे उसने वही बायां मोड़ लिया और एक ट्रक उसके बिल्कुल पास से निकला, बस 1 इंच दूर। जिंदा बच गया। अगले दिन फिर कॉल आई, आज तुम बच गए, लेकिन वक्त कम हो रहा है। ये कॉल्स रोज आने लगी, हर दिन एक नई चेतावनी। हर चेतावनी सच साबित होती।
अर्जुन ने जब नंबर ट्रेस करने की कोशिश की तो जो मिला उसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी। नंबर रजिस्टर था अर्जुन शर्मा मृत। मौत की तारीख अगला शुक्रवार। आप क्या करते अगर आपको आपके ही भविष्य के मृत वर्षन का फोन आए? डरावना तो था और गहरा भी। अब जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो एक पुराने कुएं की है, जहां गिरने वाले लोग तो बहुत हुए, लेकिन कुछ लोग वापस लौटे, पर बदले हुए। यह कहानी है बिहार के एक गांव की, जहां एक पुराना सूखा कुआं है। गांव के लोग कहते हैं इसमें जो झांकता है वो कुछ देर में खुद को खो देता है। रवि नाम का एक लड़का शहर से गांव आया था छुट्टियों में। उसे ये सब अंधविश्वास लगता था। एक शाम वो कुएं के पास गया और मजाक में बोला, अगर कोई है तो दिखो। लेकिन जैसे ही उसने अंदर झांका, उसी कुएं में अपनी ही परछाई दिखी, लेकिन वो हिल रही थी। और तभी वो परछाई मुस्कुराई। रवि पीछे हटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात में उसके घर वालों ने देखा, वो दीवार पर अपनी ही परछाई से बात कर रहा था। और एक दिन वो गायब हो गया। पर एक चीज बची थी, उसकी कमरे की दीवार पर वो एक काली परछाई, जो अब किसी और की तलाश में थी। तो दोस्तों, इन चारों में से आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा डरावनी लगी? पर्दे के पीछे का आदमी, सीट नंबर 9, भविष्य से फोन कॉल, या कुएं से आई परछाई? कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले डरावने किस्से में। तब तक याद रखना, कहानियां खत्म होती हैं, लेकिन डर नहीं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी एक भी डरावनी कहानी मिस न करें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है तो मुझे भेजिए। शायद अगला डरावना किस्सा हो आपके नाम।